शहर में जारी है बदस्तूर जारी है रेड का सिलसिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं इस वक्त SF रोड में मौजूद हूँ। ये वही मकान है, ये वही फ्लैट है जहाँ कल हमारे प्रतिनिधि ने आपको कल की तस्वीर दिखाई थी। लेकिन हम आपको बता दें, जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुन के आप भौंचक्के रह जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल CRPF की तैनाती है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और प्रोटोकॉल को समझते हुए हम उनके काल में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन नारायण अग्रवाल के बारे में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वह यह कि इस मकान में कोई भी नहीं रहता था। नक्सलबाड़ी में इनका राइस मिल है, इसके अतिरिक्त उनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है। इस मकान में कोई नहीं रहता है, लेकिन ये फ्लैट लेके तो हम आपको बता दें कि नारायण अग्रवाल जिनके यहाँ रेड इस वक्त चल रहा है, उनके यहाँ यह रेड कल से चल रहा है। नारायण अग्रवाल की गिरफ्तारी कल नक्सल बाड़ी से हुई है। हम आपको यह भी बता दें, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक नारायण अग्रवाल बार बार ये दरखास्त कर रहे थे कि उन्हें सामने की सीट पे ना बिठाया जाए, उन्हें डिक्की में बिठाया जाए ताकि किसी से उनकी मुलाकात ना हो, कोई उन्हें देखे ना। हम आपको यह भी बता दें कि फ़िलहाल 32 घंटे का यह कार्यक्रम था, लेकिन अब एक्सटेंशन की बात भी सामने आ रही है। इसके अतिरिक्त जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता दें कि नारायण अग्रवाल के अतिरिक्त कल नया बाजार में भी छापेमारी हुई थी। इसके अतिरिक्त पुलिस की टीम, जो हमारे पास सूत्र हमें बता रहे हैं कि नारायण अग्रवाल की जो जड़ें हैं कई जगहों से जुड़ी हुई है, तार जो है वो कई जगहों से जुड़ा हुआ है। इनका जो बिजनेस है वो नक्सलबाड़ी में भी है, कंस्ट्रक्शन का इनका कारोबार है, इसके अतिरिक्त राइस मिल की इनकी फैक्ट्री है। और नारायण अग्रवाल के बारे में हम आपको बता दें कि कल शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई है। बार बार वो दरख्वास्त कर रहे थे, जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि बार बार वो दरख्वास्त कर रहे थे कि उन्हें सामने की सीट में ना बिठाया जाए, बल्कि वह डिक्की में बैठ के आना चाहते थे ताकि उनकी नज़रें किसी और से ना मिले। अभी हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक पुलिस की रेड, इनकम टैक्स की रेड जो यहाँ चल रही है, ठीक ऐसा ही फायर ब्रिगेड के पास भी उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसका दफ्तर फायर ब्रिगेड के पास है। और ठीक वहाँ पे भी पुलिस की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, CRPF की गाड़ियाँ जो है वो लगातार वहाँ पे कई गाड़ियाँ लगी हुई है, वहाँ पे भी एक एक डिटेलिंग चेक किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें ये मकान वीरान पड़ा हुआ है। जो हमारे इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, हालांकि इनकम टैक्स का भय लोगों के अंदर इतना ज़्यादा है कि आस पड़ोस के लोगों ने सुबह से अपने दरवाजे तक नहीं खोले हैं। यहाँ पे CRPF की तैनाती है। अंदर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रेड है वह कल से ही चल रहा है। हमारे प्रतिनिधि ने भी कल आपको नया बाजार से तस्वीर दिखाई थी। और हम आपको यह भी बता दें कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि 45 गाड़ियों में यहाँ पे हैं, अलग अलग जगहों पे छापेमारी लगातार चल रही है। कितने दिनों तक और इस छापामारी के शिकंजे में कौन कौन फंसते हैं यह देखने वाली बात होगी, एक एक करके खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि नारायण अग्रवाल के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। कई जो मोटी रकम है वह सामने आ रही है। पड़ोसी ने बताया, अपार्टमेंट में रहने वालों ने बताया कि ये मकान खाली पड़ा हुआ था और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खाली मकान में यूँ तो इंसान रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मकान है जिसमें नोटों की गड्डी रखी हुई थी। जो सूत्रों ने हमें बताया कि इस मकान खाली वीरान पड़े हुए मकान में नोटों की गड्डी रहती थी। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने यह भी बताया कि कोरोना की वजह से गृह प्रवेश लोग नहीं किए, इसलिए पता नहीं चला कि नारायण अग्रवाल का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया इसके मुताबिक नारायण अग्रवाल के कई मल्टीपल बिजनेस है। राइस मिल की इनकी फैक्ट्री है, एक नहीं कई राइस मिल की फैक्ट्री है। इसके अतिरिक्त इनका कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। एक दफ्तर इनका फायर ब्रिगेड के पास है, जहाँ पे इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार चल रही है। और ये मकान जो कई दिनों से बंद पड़ा था और पड़ोसियों की इसकी भनक तक नहीं थी। आप इसी बात से इमेजिन कर लीजिए
कि जब इनकम टैक्स का रेड पड़ता है तो उस पर कितने गहन उस पर अध्ययन किया जाता है, एक एक डिटेलिंग इकट्ठी की जाती है, क्योंकि रेड करना ये मामूली बात नहीं होती है। और नारायण अग्रवाल के यहाँ रेड चल रहा है, सब अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अंदर है। फिलहाल हम उनसे बात नहीं कर पाए और वह कुछ भी ऑफिशियली प्रेस से बात करने के लिए उन्होंने कहा कि वो अलाउड नहीं है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 CRPF के जवानों की तैनाती है। और ठीक ऐसा ही, ये तो खैर फ्लैट के सामने की तस्वीर है, इसीलिए चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ ना आ रही। दरवाज़ा भी बंद है क्योंकि अंदर बंद दरवाजे के अंदर इनकम टैक्स का अपना काम चल रहा है, अपने तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन एक और जानकारी जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ठीक ऐसा ही मंजर फायर ब्रिगेड के पास जो नारायण अग्रवाल का दफ्तर बताने होने की बात कही जा रही है सूत्रों के हवाले से, वहाँ पे भी इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। ऐसा लग रहा था कि यह छापेमारी कुछ घंटे की होगी, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा होने को आ रहे हैं, 24 घंटे होने को आ रहे हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो छापेमारी है वो बदस्तूर जारी है। पूरी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये SF रोड की तस्वीर है। हालांकि अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं है और हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमारे प्रतिनिधि ने ये तस्वीर दिखाई थी और आज शाम तक लग रहा था जैसे रेड का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो जाएगा, रेड पुलिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। लेकिन आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी मोटी कमाई की होगी और कितना का रेड लगातार चल रहा है। तो जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़े हैं उनको ये पूरा सिलसिला एक बार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। इस वक्त SF रोड में हम मौजूद हैं। नारायण अग्रवाल का ये फ्लैट बताया जा रहा है और ये फ्लैट जो हमारे इस फ्लैट में रहने वाले, इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, और हमारे सूत्रों ने जो बताया कि ये फ्लैट कब लिया ये पता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने फ्लैट लिया और गृह प्रवेश भी नहीं कर पाए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। इसीलिए पता नहीं चला कि ये कब लिया। और ज़्यादा लोगों को नारायण अग्रवाल के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि नारायण अग्रवाल, उनका परिवार यहाँ पे नहीं रहता है। इनका तार नक्सलबाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। कल नारायण अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है और ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक नारायण अग्रवाल की मल्टीपल बिजनेस है। उनका राइस मिल का फैक्ट्री है, इसके अतिरिक्त वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी अपने हाथ आजमा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी कल इनके यहाँ, लेकिन अभी भी ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रेड का कार्यक्रम है अब तक चल रहा है और कितने घंटे चलने वाले हैं इसका भी अंदाज़ा नहीं है। हम आपको बता दें कि इस इनकम टैक्स के रेड में कई लोग शामिल हो सकते हैं, कई लोगों के यहाँ ऐसा रेड पड़ सकता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और एक नहीं दो नहीं बल्कि 45 गाड़ियों में ये टीम आई है। इसके अतिरिक्त फालाकाटा में भी एक शख्स हैं जिनके यहाँ रेड पड़ा है और उनके यहाँ भी मोटी रकम मिली है। इसके अतिरिक्त सोने चांदी का काफ़ी मात्रा में उनके पास उन्होंने रखा हुआ था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नारायण अग्रवाल की, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड लगातार चल रही है। ये यहाँ पे नहीं रहते थे। नक्सलबाड़ी से नारायण अग्रवाल जी को कल गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त नारायण अग्रवाल का राइस मिल के अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस था। इनका एक दफ्तर फायर ब्रिगेड के पास होने की भी बात कही जा रही है। जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक फायर ब्रिगेड के पास जो इनका कंस्ट्रक्शन का जहां से कारोबार, जो दफ्तर है जहां से पेपर वर्क चल रहा था, वहां पे भी इनकम टैक्स की जो CRPF के जवान के साथ वहाँ पे उनकी तैनाती है, वहाँ पे भी लगातार छानबीन चल रही है, तहकीकात चल रही है। लेकिन ये बात आप समझिए कि ये मकान जो न जाने कितने दिनों से बंद पड़ा था, किसी को भनक नहीं थी। हमने कई लोगों से इस विषय पे अपार्टमेंट में हम लोगों ने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने यही बताया कि नारायण अग्रवाल कौन है। जब ये रेड पड़ा है तब जाके लोगों को नारायण अग्रवाल के बारे में पता चला है। इसके पहले लोगों को जानकारी
जानकारी नहीं थी कि नारायण अग्रवाल आखिर है कौन। अब समझिए कि ये नारायण अग्रवाल जिसे कोई नहीं जानता था, आज पूरा शहर नारायण अग्रवाल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, हम आपको बता दें कि नारायण अग्रवाल के यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है और 24 घंटे से ज़्यादा होने को आया है, लेकिन रेड जो है अब भी चल रहा है। इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स हमारे पास आते हैं हम उसे आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।